Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Nasim Shinwari, lecturer biology. Dear student, आज जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है रिस्पायरेशन। सबसे पहले रिस्पायरेशन क्या है हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज रिस्पायरेशन। Respiration is the oxidation reduction reaction in which food molecule is broken down and energy is released is called respiration। तो अभी डियर स्टूडेंट respiration की definition कुछ ऐसी तरह है। Respiration is oxidation reduction reaction in which food molecule is broken down, food molecule is broken down and energy is released. Energy is released is called respiration। Come to the equation of respiration। मतलब कि यहाँ पे ग्लूकोज है, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ C6H12O6। यहाँ पे इसकी ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो इनसे 6CO2 + 6H2O + 36 ATP बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट मैंने ऊपर डिफिनेशन में भी इक्वेशन के मुताबिक लिखा है ये डिफिनेशन कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगी तो ये ऑक्सीडाइज होगा, साथ में ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा, मतलब कि इसकी ब्रेक डाउन होती है। तो इनसे फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 36 ATPs बनते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ किस्म की पार्ट्स पे मुश्तमिल है। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम ओके रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन ये 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। एक को हम कहते हैं अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम और दूसरा है लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। आज जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम। अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में नॉस्ट्रिल्स है, नेजल कैविटी और साथ में फेरिंक्स मौजूद है। ये तीनों अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले हम अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम की तरफ चलते हैं कि एक्सप्लेन करने जा रहे हैं नोज। डियर स्टूडेंट, नोज जो है ये एक एक्सटर्नल विजिबल पार्ट होती है। तो सिंपल में फर्स्ट वन पॉइंट लिखने जा रहा हूं कि नोज इज द एक्सटर्नल विजिबल पार्ट। एक्सटर्नल विजिबल पार्ट है नोज। फिर इसके बाद नोज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। एक होती है बोन, दूसरा कार्टिलेज और तीसरा फाइब्रो फैटी टिश्यू। ये जो बोन है, कौन सा बोन है? सबसे पहले बोन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये कनेक्टिव टिश्यू से बना है और बोन्स जो मौजूद होती हैं नोज में ये एथमाइड बोन है। एथमाइड बोन्स, एथमाइड बोन्स जो भी इंडिविजुअल की बोन्स एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं वो एथमाइड बोन और कार्टिलेज की वजह होती है।
मतलब ये कि the bone is different from each and every individuals. It depend on bones and cartilage which is present in nose of the human. Dear student, बोन जो है ये कनेक्टिव टिश्यू से बना है और इसमें जो मौजूद होती है बोन ये एथमॉइड बोन्स है। साथ में दूसरा जो है ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज इज सॉफ्टर देन बोन, बोन से सॉफ्ट है। क्यों सॉफ्ट है मैं बताऊंगा। सॉफ्टर देन बोन, बोन से क्या है सॉफ्ट है। क्यों सॉफ्ट है बोन से इसलिए सॉफ्ट है कार्टिलेज कि कार्टिलेज को ब्लड सप्लाई नहीं होते। तो सिंपल आई विल राइट डू नॉट सप्लाई ऑफ ब्लड, दैट इज व्हाई कार्टिलेज इज सॉफ्टर देन बोन। दूसरा पॉइंट मैं कार्टिलेज में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि ये भी कनेक्टिव टिश्यू से बना है, कनेक्टिव टिश्यू से बना है। डियर स्टूडेंट, नोज में बोन, कार्टिलेज और फाइब्रोफैटी टिश्यू पे मुश्तमिल है। बोन कनेक्टिव टिश्यू से बना है, एथमाइड बोन्स मौजूद हैं, कार्टिलेज सॉफ्टर है बोन से। मैंने यहाँ पे लिखा कि ब्लड सप्लाई नहीं होती कार्टिलेज को, बोन को ब्लड सप्लाई होती है, इसी वजह से बोन सख्त है, हार्ड है। इसके बाद कार्टिलेज भी जो है कनेक्टिव टिश्यू से बना है। इसके बाद नोज जो है ये मुश्तमिल होती है 2 ओपनिंग पे, इसको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल ये 2 ओपनिंग है और इसी नॉस्ट्रिल का फंक्शन क्या है, इंटर एयर, जो इन्वायरमेंटल एयर होती है, एटमॉस्फेरिक जो एयर होती है वो इंटर होती है थ्रू नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के जरिए एयर जो है वो क्या होती है, इंटर होती है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इंटर एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स। फिर इसके बाद नॉस्ट्रिल ओपन इनटू अ कैविटी नोन एज नेजल कैविटी। नेजल कैविटी, नेजल कैविटी जो है 2 नेजल कैविटी है और इनके दरमियान एक पार्टीशन हुई है थ्रू अ नेजल बोन। नेजल बोन के जरिए सेपरेट है, पार्टीशन हुई है। फिर इसके बाद नेजल कैविटी में हेयर मौजूद है और इसी का जो फंक्शन है ट्रैप द डस्ट एंड माइक्रोब्स, ट्रैप डस्ट पार्टिकल एंड माइक्रोब्स, डस्ट पार्टिकल को और माइक्रोब को पकड़ते हैं, ट्रिप करते हैं। माइक्रोब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हेयर की जो दूसरा फंक्शन है फिल्टर द एयर। फिल्टर द एयर का मतलब क्या है, हवा में जो भी डस्ट पार्टिकल होती है, माइक्रोब्स होती है, इसको फिल्टर करते हैं। तो फिल्टर द एयर, एयर को फिल्टर करते हैं। फिर इसके बाद नेजल कैविटी में एक खास किस्म की मेम्ब्रेन मौजूद है जिसको हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन में से म्यूकस सिक्रेट होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस सिक्रेट होती है और म्यूकस का फंक्शन क्या है, मॉइस्चराइज द एयर, एयर को मॉइस्चराइज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 1 पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेजल कैविटी में म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है और बीनेथ द म्यूकस मेम्ब्रेन अ ब्लड वेसल इज प्रेजेंट। बीनेथ म्यूकस मेम्ब्रेन
blood vessel is present. इसी ब्लड वेसल का फंक्शन क्या है? टू वार्म द एयर. द मेन फंक्शन इज टू वार्म द एयर. एयर को अगर ठंडी है तो गर्म करते हैं और अगर गर्म है तो ठंडी करते हैं. तो इट्स मीन के ब्लड वेसल जो है वार्म द एयर. इसके बाद इनसाइड द नोज एक खास किस्म की नर्व मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व. ऑल्फैक्टरी नर्व जो है डियर स्टूडेंट, ये अमूमन इन्वॉल्व होती है एक सेंस आर्गन जिसको हम कहते हैं सेंस ऑफ स्मेल. Inside the nose, a nerve is present called olfactory nerve. Olfactory nerve जो है मौजूद होती है. मैं डायग्राम बनाऊंगा. olfactory nerve जस्ट लाइक कंघी तरह है, बिल्कुल सेम इज द केस, इसी तरह होती है. ये olfactory बल्ब है. ऑल्फैक्टरी बल्ब है, इसको ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं और इनसे नर्व एराइज होती हैं जिसको ऑल्फैक्टरी नर्व कहते हैं. ऑल्फैक्टरी नर्व इसको कह सकते हैं. और इसी ऑल्फैक्टरी नर्व का फंक्शन क्या है? ऑल्फैक्टरी नर्व जो है ये इन्वॉल्व होती है सेंस ऑफ स्मेल. जब भी मतलब ये कि 5 सेंसेस होती हैं, इसमें एक सेंस ऑफ स्मेल भी होती है. तो मतलब ये कि ऑल्फैक्टरी नर्व जब हम कोई चीज़ को बू करते हैं या कोई हम चीज़ को स्मेल करते हैं तो हम इसी नर्व के ज़रिए इट्स मीन के कर सकते हैं. इसके बाद सेकंड वन पोर्शन जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है पेरिंग्स. सेकंड वन पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, ह्यूमन की जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो पेरिंग्स है. पेरिंग्स हम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये भी अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है. तो सेकंड वन पार्ट जो है हम पेरिंग्स को स्टडी करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहले डियर स्टूडेंट, नेजल कैविटी ओपन इनटू पेरिंग्स. तो फर्स्ट वन पॉइंट लिखूंगा, नेजल कैविटी ओपन into pharynx. पेरिंग्स जो है नेजल कैविटी ओपन इनटू पेरिंग्स. पेरिंग्स तक क्या है? ओपन हुई है. सेकंड वन पॉइंट, पेरिंग्स जो है ये कोन लाइक स्ट्रक्चर है. कोन लाइक स्ट्रक्चर. इसके बाद पेरिंग्स जो है 4.5 इंच लॉन्ग ट्यूब है. 4.5 इंच एक लॉन्ग ट्यूब है. इसके बाद पेरिंग्स इज अ कंबाइंड चेंबर. व्हाट डज इट मीन कंबाइंड चेंबर? कंबाइंड चेंबर का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट? कंबाइंड चेंबर का मतलब ये है कि इसी पेरिंग्स के ज़रिए मतलब ये कि डाइजेशन भी होती है और रिस्पायरेशन भी होती है. तो इसी वजह से इसको कहते हैं कंबाइंड चेंबर. तो सिंपल आई विल राइट कि डाइजेशन एंड रिस्पायरेशन अकर इन अ सेम ट्यूब नोन एज पेरिंग्स, दैट इज आल्सो नोन एज कंबाइंड चेंबर. इसी वजह से इसको कंबाइंड चेंबर कहते हैं. इसके बाद
इसमें पेरिंग्स में एक ख़ास किस्म की एडिनाइड और टॉन्सिल्स मौजूद होती हैं, एडिनाइड्स एंड टॉन्सिल्स। एडिनाइड और टॉन्सिल क्या है? सिमिलर टू लेम्प। क्या है? सिमिलर टू लेम्प, लिम्ब जैसा होती है एडिनाइड और टॉन्सिल। ये दोनों जो है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी जब प्रोड्यूस करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो सिंपल आई विल राइट व्हेन प्रोड्यूस एंटीबॉडी इट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी हम कह सकते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ओके, फिर इसके बाद पेरिंग जो है वो फर्दर 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है। सिंपल मैं लिखूँगा 3 पार्ट मतलब कि कौन कौन सी होती है 3 पार्ट। द फर्स्ट वन इज ओरोपेरिंग्स, second one is nasopharynx, third one is laryngopharynx। तीनों जो है मतलब ये कि टाइप है पेरिंग्स की। एक होती है ओरोफेरिंक्स, दूसरा नेजोफेरिंक्स और तीसरा जो है ये क्या है? ये होती है लेरेंजोफेरिंक्स। तो मतलब ये कि जो लेरेंजोफेरिंक्स होती है या ओरोफेरिंक्स होती है या थर्ड वन जो है नेजोफेरिंक्स है, तो सबसे फर्स्ट वन जो मैंने ओरो और नेजो लिखे हैं ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो सिंपल आई विल राइट ये जो 2 है ये दोनों क्या है? इंटर कनेक्टेड होती है। इंटर कनेक्टेड का मतलब क्या है? दोनों की प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन की है। इंटर कनेक्टेड है और ये इसकी हम यूज़ करते हैं ओनली फॉर ब्रीथिंग, जो मतलब ये कि हम लेते हैं थ्रू नोज और थ्रू माउथ। माउथ और नोज के ज़रिए हम सांस लेते हैं। तो मतलब ये कि ओरोपेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स है हम यूज़ करते हैं ब्रीथिंग के लिए। डियर स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिस्ट सेज दैट द पर्सन हु टेक ब्रीथ इन through nose that person will become healthy। dear student, आज जो मैंने एक्सप्लेन किया अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।